हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया पनका। कल मेरा हिंदी का पेपर है, तो आज मैं बताने वाली हूँ कि निबंध के बारे में। उसका वो है प्रदूषण। प्रदूषण क्या है और क्यों फैलती है। तो प्रस्तावना प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के फैलने से चारों ओर का वातावरण बहुत ही दूषित हो जाता है। इसका प्रभाव हमारे शरीर पर उल्टा पड़ता है। प्रदूषण एक अनचाहा परिवर्तन है जो वायु, जल, भोजन, भौतिक, रसायन और जैविक गुणों पर विरोधी प्रभाव डालता है। इसलिए जीवधारियों के समग्र विकास के लिए वातावरण शुद्ध बनाए रखना बहुत आवश्यक है। वायु, जल, भोजन आदि तथा सामाजिक परिस्थितियों जब असंतुलित रूप में रहती है, जब उनकी मात्रा कम या ज़्यादा हो जाती है तो वातावरण दूषित हो जाता है। इस तरह का वातावरण जीवधारियों के लिए हानिकारक हो जाता है। इसे ही प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण क्या है? प्रदूषण जैसे वायु, जल, भोजन और रसायन जैसे जीवधारी को, उसे को प्रदूषण कहते हैं। रसायन नहीं, रासायनिक। प्रदूषण के प्रकार बताओ। प्रदूषण के प्रकार। 1. वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है? वायुमंडल में गैस एक निश्चित अनुपात में मिली रहती है। जीवधारी अपनी क्रियाओं और सांस लेने से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं। परंतु आदमी ने अपनी अज्ञानता के कारण इस संतुलन को बिगाड़ दिया है। वह वनों को काटता है, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन कम हो रही है। चिमनियों के धुएं से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का अनुपात वातावरण में बढ़ा जा रहा है। इन सब का प्रभाव मानव शरीर, वास्तव, धातुओं, इमारतों पर भी पड़ रहा है। वायु प्रदूषण से फेफड़ों का कैंसर, अस्थमा, नाड़ी मंडल के रोग, हृदय रोग, आँखों की रोग, एक्जिमा तथा मुहासे आदि रोग फैल जाते हैं। वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण जैसे सांस लेने में दिक्कत हो, पेड़ को काट दें, और जैसे ये चिमनिया इस समय बात है तो उसका धुआं वही तो है वायु प्रदूषण। और शरीर, जब कोई गाड़ी चलती है तो उसका वो धुआं निकलता है तो वो फेफड़ा में जाता है, तो जम जाता है, तो उसी से कैंसर हो जाता है। वही वायु प्रदूषण है। इस तरह लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा। हाँ। आगे क्या है? जल प्रदूषण। जल का प्रदूषण बढ़ रहा है। जल में खनिज तत्व, कार्बनिक पदार्थ तथा गैस घुली रहती है। इनका अनुपात सही रहता है तो जल लाभदायक रहता है। मात्रा में अधिक होने पर जल, हाथ कौन रखेगा? मात्रा में अधिक होने पर जल
प्रदूषित हो जाते हैं और हानिकारक हो जाते हैं। अनेक रोग हो जाते हैं। औद्योगिक समस्थाओं औद्योगिक संसाधनों के पदार्थों के जल में मिलने पर ऑक्सीजन कम हो जाते हैं, जिससे मछली आदि जल के जंतु मरने लग जाते हैं। इस प्रदूषण जल से टाइफाइड, पेचिस, पीलिया, मलेरिया आदि रोग फैल जाते हैं। जल प्रदूषण क्या है? जल प्रदूषण जैसे जल है, नाली है, तो नाली में कोई कचरा डाल देगा, उसमें कोई मछली पकड़ेंगे तो मछली उसमें गंदा हो जाता है, तो उसी को टाइफाइड हो जाता है और गंदा पानी पी के पेचिस पकड़ लेता है और मलेरिया हो जाता है। तो यही है जल प्रदूषण। और जैसे इलाहाबाद में जाते हैं तो राख होक डाल देते हैं, हड्डी वड्डी, तो वो जल प्रदूषण हो जाता है। और चिमनी बनती है तो उसका राख होक एकदम पूरा उसमें जाता है जल में, तो प्रदूषण हो जाता है जल। कौन चिमनी? प्लांट वाला चिमनी। तो वही है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण से कौन कौन बीमारियां हो सकती हैं? टाइफाइड, पेचिस, पीलिया, मलेरिया आदि रोग भी फैल जाते हैं जल प्रदूषण के वजह से। अगला प्रदूषण कौन सा है? अगला है रेडियोधर्मी प्रदूषण। परमाणु परीक्षणों से जल और वायु तथा पृथ्वी का पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, जिससे अनेक रोग फैल जाते हैं। ये क्या है रेडियोधर्मी प्रदूषण? कोई रॉकेट चलता है, वही नहीं जाता है कहीं, तो वही वो प्रदूषण है, रेडियोधर्मी प्रदूषण। फ्रीक्वेंसी चल बाद में बताना, जान पहले किताब वाला पढ़। ध्वनि प्रदूषण मनुष्य की सुनने की कौन रखेगा? ध्वनि प्रदूषण मनुष्य की सुनने की शक्ति को कम कर रहा है। उसकी नींद बाधित हो रही है। मोटर, कार, बस, जेट विमान, ट्रैक्टर, लाउड स्पीकर, बज, रैसन तथा धड़धड़कती सायरन लिखा है तो रैसन पड़ेगा। सायरन तथा धड़धड़कती मशीनों ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं, जिससे पदार्थों का प्रकृति व स्वरूप की नष्ट हो रहा है। की कहाँ लिखा है? स्वरूप ही नष्ट हो रहा है तो की पड़ेगा? स्वरूप ही नष्ट हो रहा है। चल बता मतलब ध्वनि प्रदूषण। तो जैसे कि डीजे सीजे है तो उसको मनुष्य को सुनने में कम सुनाई देता है, और ज्यादा वहाँ पे खड़े रहो तो वही है लाउड, ये ध्वनि प्रदूषण। हाँ दिया बोल दिया, और क्या समझा सकते ध्वनि प्रदूषण में? अगला प्रदूषण बता, टाइम नहीं है। रासायनिक प्रदूषण। हाथ कौन रखेगा? किसान अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों का उपयोग कर रहा है। कीटनाशक और रोगनाशक दवाइयाँ छिड़क रहा है, जिससे नदियाँ, तालाब, समुद्र का जल प्रदूषित हो रहा है। इसका प्रभाव सभी जीवों पर पड़ रहा है। इसका घातक प्रभाव तो घातक तो बोला नहीं। इसका घातक प्रभाव सभी जीवों पर पड़ रहा है। चल बता रासायनिक प्रदूषण क्या है? जैसे कि किसान दवाई जैसे धान में डालता है, डीपी यूरिया, तो उसी को जैसे खेत में डाल दिया, तो फिर ऊपर से जब पानी आएगा तो खेत में आके जब पानी जाएगा तो फिर वो खेत वाला पानी बह के तालाब में जाएगा, तो तालाब में एकदम प्रदूषित हो गया, तो उसी को कोई जीव जंतु पिएंगे तो फिर वही ना होंगे, खत्म हो जाएंगे। कौन सा जीव जंतु हंसेगा?
जैसे कीड़े मकोड़े, गाय भैंस बकरियां, टाइगर। तो कहना क्या चाहता है? मतलब कहना क्या चाहता है कि खादी डीपीए न डालें? हाँ, काहे? क्योंकि कि जंतु को पर प्रभाव पड़ रहा है प्रदूषण का। चीता बाघ पर, गाय बैल पर, चीता बाघ पर। इसका उपयोग क्या करे तो फिर? तो ना डालें। तो क्या डालें खेत में? पता नहीं। पता नहीं। चल आगे बता। आगे क्या है? उपसर्ग प्रदूषण की हाथ कौन रखेगा? समस्याओं का समाधान। समस्या का समाधान। प्रदूषण की समस्या का निदान किया जा रहा है। उद्योग मतलब फैक्ट्री प्लांट के प्रदूषण को रोकने की कोशिश हो रही है। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जा रही है। प्रदूषण को बढ़ाने से रोकने के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई है। वनों का संरक्षण किया जा रहा है। नए पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। मतलब समझा? इसमें लिखा है कि इसका समाधान इसका हो जाएगा कि प्रदूषण को अब नहीं काटेंगे, क्योंकि वो हमको ऑक्सीजन देता है। प्रदूषण को नहीं काटेंगे, पेड़ को नहीं काटेंगे क्योंकि वो हमको ऑक्सीजन बहुत हाथ से